नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज चर्चा करने जा रही हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप फंसे रहे CJP प्रोटेस्ट के चलते और देश में एक नई चीज आ रही, वो ये कि क्या अडानी जी अब एयरलाइन के सेक्टर में भी आ जाएंगे। आइए जानते हैं कि जिस बात पे जनता गुस्सा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही खास मित्र हैं अडानी और अंबानी, और देश के अंदर सारा प्रॉफिट इन्हीं को प्रोवाइड करा जा रहा है। अब इसी में एक चर्चा बनने लगी, खबरें आने लगी कि अडानी इंटरप्राइज अब एयरलाइन में भी आ जाएगा। तो क्या चिट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब कि एयरपोर्ट भी मेरा और एयरलाइन भी मेरी, या ऐसा कुछ होने वाला है, या सिर्फ एक बात है। अडानी इंटरप्राइज ने इस बात पे क्या जवाब दिया, आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। खबरें बनने लगती है, क्या भैया इंडिया की बिगेस्ट एयरलाइन खतरे में आ जाएगी अगर अडानी एविएशन यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा कैमरा वो हो गया है। तो आप जो है सोचिए, क्या भाई साहब ये चर्चा बनती है कि क्या इंडिया की बिगेस्ट एयरलाइन डर जाएंगी। बिगेस्ट एयरलाइन है कौन कौन सी? बिगेस्ट एयरलाइन है भाई साहब हमारे पास दो। एक तो है इंडिगो, जिसका मार्केट शेयर करीब 61.1% है। जी हाँ दोस्तों, जब इंडिगो वाला वो कांड हुआ था दिसंबर के महीने में, तब इनके ऊपर काफी गाज गिरी थी। और दूसरी है एयर इंडिया। बाद में हमारे पास आकाशा एयर भी है, स्पाइस जेट भी है, लेकिन एक बहुत ही मोटा शेयर करीब 90% के आसपास का इन दोनों के पास है। ऐसे में अडानी के मार्केट में आने को लेके खबरें बनना शेयर होती हैं कि भैया इंडिगो एयर इंडिया अपोज कर रही है एयरलाइन की एंट्री, अडानी की एयरलाइन में एंट्री। अडानी इंटरप्राइजेस मना कर रहे हैं। अब मना कैसे कर रहे हैं, कब की खबर है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ खबरें फिलहाल बनने लगी कि अडानी ग्रुप टू इंटर एयरलाइन इंडस्ट्री सून, और प्रॉपर चीजें यहाँ बनने लग गई। क्यों इंडिया के बिगेस्ट एयरलाइन डर के आ रही है, ये सब खबरें बनने लग गई। तो अभी की अगर मैं बताऊं, तो जैसे मैंने बताया कि देश के अंदर दो ऐसी एयरलाइन है जो डोमिनेट करती हैं, जो कि एयर इंडिया है और इंडिगो है। और सरकार चाहती है कि और कंपटीशन आए। दिसंबर के महीने में जो भी हुआ, उसके बाद सरकार ने कहा भैया देखो, ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन हो जाते हैं अगर एक भी एयरलाइन अपनी मनमर्जी के हिसाब से इन दोनों में चीजें करने लगेगी। तो जरूरी है कि एक और एयरलाइन आ जाए जिसका अच्छा शेयर हो। क्यों ना देश के अंदर एक बढ़िया माहौल बन जाएगा भाई, मतलब लोगों को असुविधा नहीं होगी। रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट करने लगी कि जो अडानी ग्रुप है वो ये इवेलुएट कर रहा था, क्यों ना हम अपनी एयरलाइन लॉन्च कर दें। पैसा तो बहुत है हमारे पास, आपको पता ही, हम 1 रुपए में जमीन ले लेते हैं। हालांकि अभी की खबर ये है, पहले ठंड रख लो, कि 24 जुलाई को अडानी इंटरप्राइज ने ऑफिशियली इस बात को स्टेट कर दिया है कि हम किसी प्रकार से कोई प्रपोजल नहीं इवेलुएट कर रहे हैं एयरलाइन के बिजनेस में आने को लेके। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय माहौल ऐसा चल रहा है। आइए थोड़ा सा और डिटेल से इस टॉपिक को खंगालते हैं और चर्चा करते हैं। अभी की जो मार्केट शेयर है, 90% इन दो एयरलाइन के पास है, जिनमें कि एक जो है वो इंडिगो है, दूसरी जो है वो एयर इंडिया है। और हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से कंपटीशन का प्रेशर कम हो जाएगा। अभी देखो बात समझो, कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है वो कम करता है। इतना शेयर है, अब इसमें कोई कंपटीशन इनके पास है ही नहीं। जो आप भी फ्लाइट करते होंगे, मैं भी मोस्टली इंटरनल जो भी फ्लाइट करी होंगी, इंडिगो करी होंगी, सस्ती पड़ती है, इजिली पहुंच जाती है, इतनी सारी उसी की फ्लाइटें चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपका कंपटीशन नहीं होता, तो चीजें क्या होती हैं कि आप अपने हिसाब से प्राइसेस रखते हो। आप अपने हिसाब, दोनों कंपनी अपने हिसाब से प्राइस बढ़ाते हैं घटाती हैं, जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि और कोई मार्केट में खास है भी नहीं। सरकार का ये कंसर्न था कि भारत को एक स्ट्रॉन्गर, एक और तीसरा एयरलाइन चाहिए जो इतनी ज्यादा इन डिओपोली, डिओपोली क्यों कहते हैं, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल और डिओपोली का मतलब होता है दो। तो सरकार का ये कहना था कि भारत को एक अगर और एयरलाइन मिल जाए तो ऐसा करा जाएगा कि इससे जो प्रेशर है और जो मनमानी है इन दोनों एयरलाइन की, वो थोड़ी कम हो सकती है। सरकार क्यों कंसिडर कर रही थी कि पॉलिसी के अंदर बदलाव लाए जाएं, कि पहली चीज तो डिपेंडेंस जो जनता की इन दोनों एयरलाइंस पे है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी कि पैसेंजर को और चॉइस मिलेगी, मतलब पैसेंजर के पास कोई चॉइस ही नहीं है, बहुत से बड़ा आकाश एयर पे, स्पाइस जेट पे चला जाता है। अब उनकी भी टाइमिंग्स नहीं मैच करती है, तो ज्यादा से ज्यादा जो एयरलाइंस और जो टाइमिंग्स पे अवेलेबल है वो है इंडिगो और एयर इंडिया। तो सरकार चाहती है कि भैया पैसेंजर को और मिले
सुविधा जिसमें उसके पास और सर्विस बढ़िया हो, कुछ और सस्ते फेयर वाला हो और नेटवर्क एक्सपेंशन और बढ़ सके। अभी जो 2 एयरलाइन है उन पे काफी डिपेंडेंसी है। अच्छा, तीसरा सरकार चाहती है कि एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बिल्ड हो। इंडिया का एम है कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बने और इसके लिए हमें चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और बढ़िया हो, जैसे और एयरपोर्ट बने, कार्गो बने, मेंटेनेंस हो, एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज और अच्छी हो। और अडानी हेविली, आपको पता है आज के टाइम पे तो कितने बड़े बड़े सब एयरपोर्ट्स अडानी के ही अंडर आ रहे हैं। तो अडानी जो है वो बहुत ही तगड़ा जो है इसमें काम कर चुका है, इसलिए ये अडानी का नाम निकल के आया। क्या कुछ रूल्स हैं जो अडानी को एयरलाइन में आने से रोक रहे हैं? आइए उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ये है कि कुछ सर्टेन एयरपोर्ट ऑपरेशंस जो हैं वो रोकते हैं ओइंग या कंट्रोलिंग शेड्यूल एयरलाइंस डेजिग्नेटेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए। कुछ रूल्स बने हैं, उनके माध्यम से क्या है कि जो एयरलाइन का ओनर होगा और जो एयरपोर्ट का ओनर होगा वो सेम नहीं होना चाहिए। इस रूल्स के हिसाब से बात ऐसी है कि अगर आप एयरलाइन के भी ओनर हो और आप एयरपोर्ट के भी ओनर हो, आप जो है एयरपोर्ट ओनर क्या करेगा कि वो जो प्रेफरेंशियल स्लॉट है, मान के चलिए, जैसे कि एक बात आपको बताती हूँ, किसी को एक छोटे डिस्टेंस पे, सपोज लखनऊ से दिल्ली जाना है, कोई काम है, तो वो कोशिश करता है कि हम सुबह की फ्लाइट ले लेते हैं और हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, अपना काम निपटाएंगे। मान लीजिए उसका एक ही दिन का काम है तो वो निपटाएगा और शाम तक वो दिल्ली से वापस आ जाएगा। और इस बात की एक बड़े डेटा के हिसाब से सबको जानकारी होती है कि ज्यादातर जो पैसेंजर्स हैं वो बिजनेस पैसेंजर्स हैं, या कुछ बिजनेस क्लास या कुछ ऑफिस का वर्क है। इस स्लॉट की जो एयरलाइंस है, इस स्लॉट की जो फ्लाइट्स हैं, फिर एयरपोर्ट ओनर उस हिसाब से उनको वो फ्लाइट्स के लिए जगह नहीं प्रोवाइड करेगा। दूसरा कि कॉम्पिटिटर को अलग अलग तरीके से चार्ज करने लग जाएगा वो अपनी फैसिलिटीज देने के लिए। अपनी खुद की एयरलाइन अगर अडानी की होगी तो उसको ज्यादा फेवर मिलेगा और टर्मिनल एलोकेट करने के लिए भी इन्फ्लुएंस होगा। भाई चिट भी मेरी पट भी मेरी में ये इंटरेस्ट तो आएगा आएगा। इमेजिन करो इस रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको और तरह से भी समझाते हूँ। सपोज करिए एयरलाइन का ओनर ही अडानी एयरलाइन का ओनर है और अडानी ही मान लीजिए एयरपोर्ट का ओनर भी है। अब इसमें क्या है कि आपको बढ़िया गेट्स प्रोवाइड करने लग गए, आपकी एयरलाइन है तो आपको इजी एक्सेस है। कोई कॉम्पिटिटर की, आपके किसी कॉम्पिटिटर की एयरलाइन है, उसकी फ्लाइट आई है तो आप गेट्स होते हैं ना भाई, आप गेट से एंट्री करते हो, जाते हो, चेक इन करते हो, ठीक है ना, वो फिर ऑन बोर्डिंग करते हो। तो बोर्डिंग के टाइम पे आपको कोई दूर का कुछ गेट दे दिया किसी कॉम्प्यूटर की एयरलाइन को, तो जितनी सर्विस में असुविधा होगी पैसेंजर को, पैसेंजर फिर उस दूसरी एयरलाइन को चूज करने की बजाय आपकी एयरलाइन को चूज करेगा। तो आप ये एक भेदभाव कर सकते हो। दूसरा, ये पार्किंग बेस, भाई पार्किंग भी तो होती है ना, फ्लाइट की भी तो पार्किंग होती है, वो ज्यादा बेटर आप अपनी एयरलाइन को दोगे। बैगेज की हैंडलिंग, देखिए जब आप एयरलाइन से उतरते हैं और आपका बैगेज आ रहा होता है तो उसमें भी बातें होती हैं, उसमें भी आप देखिए घंटों इंतजार कर रहे हैं अपने बैगेज के लिए कि आपको फटाफट से मिल गया। इसमें भी यूजर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जो है वो करता है। ऐसे हाल फिलहाल में बताऊं, जब मैं गई थी तो मेरा बैग सबका आ गया, मेरा बैग बहुत लास्ट में आया। भाई हम मेरे चक्कर में सब खड़े हैं, आधे लोग कह रहे मैं चले जाऊं क्या भैया, तो वेट करो, है ना। तो ये सारे जो इश्यूज है, ये फास्टर बैगेज हैंडलिंग अपनी ही एयरलाइन वाला, अपने ही एयरपोर्ट वाला दे देगा खुद को। देखिए बेटर फ्लाइट की टाइमिंग्स, अब जैसे मैंने बताया कि फ्लाइट की टाइमिंग्स के भी बहुत सारे यहाँ पे दिमाग है ना। मैं कोई बिजनेस क्लास है, पास के डिस्टेंस के लिए जल्दी जल्दी ट्रैवल करता है, आना जाना है, या दूर के लिए भी आना जाना है जहां से बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो जो टाइम फिक्स करता है, जैसे आप इसको ट्रेन के माध्यम से समझिए, एक एनडीएलएस ट्रेन जाती है लखनऊ से दिल्ली, उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है, रात में 11:30 बजे चलती है और सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचा देती है। ज्यादातर लोग उसी को लेना चाहते हैं कि सोते सोते चले गए, घर पे सोना था, बाहर भी सोना ही है, सोते सोते चलेंगे, सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो एक वो अच्छी ट्रेन है ना। इस तरह से टाइमिंग्स जो भी एयरलाइंस की हैं, अब ट्रेन में तो कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन एयरलाइंस में तो ऑप्शंस है ना। तो जिसके पास जो प्रेफरेंशियल स्लॉट बढ़िया होगा उस एयरलाइन पे लोग जो है वो ज्यादा जाना पसंद करेंगे। और ऐसे केस में क्या होगा कि एयरपोर्ट ओनर अपनी एयरलाइन को ज्यादा अच्छा स्लॉट देगा।
बेटर फ्लाइट की टाइमिंग्स होंगी, लोअर एयरपोर्ट चार्जेस होंगे अपने ही लिए, और ऑपरेशनल एडवांटेजेस तो मिलने ही मिलने हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, इवन कुछ गलत करे बिना ही हो सकता है कि जो इनके कॉम्पिटिटर हैं उनको ऐसा हो जाए कि इनके साथ कुछ गलत हो जाए बिना उनके कुछ गलत करे अपने चक्कर में, ठीक है ना। अच्छा, अडानी क्यों चाहते होंगे, अगर चाहते भी होंगे मन में तो हाँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है जीवन के अंदर। ओके, अडानी चाहते क्यों होंगे? देखो, कंप्लीट इनको इससे एक एविएशन पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। ऐसे समझो कि तुम्हारे ही तालाब, तुम्हारी ही मछली, तुम्हारे ही दाना, तो क्या बात है, मछली निकालो, बेचो, अय्याशी करो, पैसा कमाओ। तो वैसे ही यहाँ पे आज के टाइम पे अगर आप कहो तो अडानी जो है, इनकी ये कमाते कैसे हैं? एयरपोर्ट, इनका एयरपोर्ट की फीस से, रिटेल, पार्किंग, कार्गो, रियल एस्टेट, ग्राउंड हैंडलिंग, सबसे कमाते हैं। और एयरलाइन भी आ गई तो समझ लो ज्यादा, और सब कुछ हमारा हो गया। मतलब अभी तक आप ऐसा करते हो कि भैया घर के अंदर रेंट पेंट सेंड करके ले रहे हो, अभी लौंडे भी, लड़के भी अपने ही रख लिए तुमने, है ना। तो अपना स्कूल ही खोलिया और वहीं से ही सारे तुमने बैचलर भी अपने ही घर में रखना शुरू कर दिया, उनको अपने ही कुक से खाना खिलाओगे तो और पैसा मिलेगा, ठीक है ना। ये फायदा है। तो एयरलाइंस ने अपोज करना शुरू करा अडानी ग्रुप को कि भैया यहाँ एंट्री नहीं आएगी, इससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, कभी कभी कहते हैं ना कि कोई जज है या कोई व्यक्ति है जो एक ऐसे पोस्ट पे है जहां से उसके डिसीजन से ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब उसकी सोच ऐसी है कि वो प्रो या फिर अगेंस्ट है किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के, और उसको वही डिसीजन लेने के लिए रखा गया है। मतलब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना इस बारे में, तो उसको लगा कि वो जिस सोच से रखता है, सपोज ऐसा करिए कि कोई जज है, उसको किसी बीजेपी नेता के खिलाफ ही बात देनी है और बीजेपी ही लवर है वो, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि वो अपने मन से ही चीज करेगा, है ना, अपने मन की। तो ऐसे टाइम पे तो खैर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने आप को हटा लेते हैं उस डिसीजन मेकिंग से, बहुत एग्जाम्पल्स रहे हैं। किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, उसी के हाथ में है किसी चीज के शेयर को मैनिपुलेट करना, और वो शेयर का मालिक भी है। समझ रहे हो बात को? तो इस पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। इस पे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे रोक लगाई गई है। तो ऐसा क्या है कि अडानी का एयरपोर्ट, अडानी की एयरलाइन, तो फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो वो अपना भला सोचेंगे। तो इसलिए एयरलाइंस ने अपोज करना शुरू कर दिया। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंपैक्ट होगा इंडिया की एविएशन सेक्टर पे, कि आज तो समझ लीजिए आपके पास दो तो हैं सालों से, पता चला ये आए तो ये दोनों को भी खा गए। जियो आया तो अब एयरटेल छोड़ के कितने थे, कितने सारे थे। आपके पास डोकोमो था, आपके पास एयरसेल था, आपके पास वोडाफोन था, मतलब कितने नेटवर्क थे। आज चुन्नी पुन्नी वोडाफोन, एयरटेल वो जो मजबूत था उस टाइम पे इतना, तो एयरटेल, और जियो के अलावा आप पाएंगे नहीं। बीएसएनएल वगैरह तो खैर सरकार है, सरकार को डुबाने का आदत ही है चीजों को। खैर, कंसर्न ऊपर फेयर कंपटीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपटीशन फेयर होगा या नहीं होगा, इस बात का भी डर है एयरलाइंस को। अच्छा, तो ये आप समझ गए। अच्छा, दूसरा, एयरलाइंस को ये भी डर है कि अडानी बहुत पैसे वाले हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा ना हो जाए कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये कर दे, हम ढाक के तीन पाद रह जाएं। एयरपोर्ट का नेटवर्क बढ़िया है, मेजर एयरपोर्ट के नेटवर्क पे इनका कंट्रोल है, तो उससे इनको नुकसान होगा, बाकी सारे कॉम्पिटिटर को ऐसा डर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, वैसे मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम पूरा हो जाएगा तो ये सर्वे सर्वा बन जाएंगे। फास्टर एक्सपेंशन, एक बार सब कुछ हो गया तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा इनको मदद करेगा, और तेजी में, भाई पैसा आया, एयरलाइन आई, उससे और पैसा आया, इन्होंने और एयरपोर्ट बनाना शुरू कर दिया, और फिर मतलब अपनी एयरलाइन के हिसाब से चलने लग गए, एकदम जाम से एकदम ऊपर उठेंगे। ये बात आप सोच लीजिएगा। अच्छा, तो जब चर्चा मार्केट में आने लग गई तो अडानी की जो कंपनी है उन्होंने सीधा बोला कि देखो भैया, अडानी ग्रुप कहने लगा हम कोई तरह से कोई एयरलाइन नहीं लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। सीधा मीडिया रिपोर्ट जो चल रही है वो बेसलेस है, हमारा कोई विचार नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए तो इन्होंने बात कह दी है, लेकिन बदबू आई है तो किसी ना किसी दिन तो अब जो भी है वक्त आने वाला बताएगा। आप भी क्या रहे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और हाँ, चाहे तो आप डोनेट कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, इसके रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम हैंडल पे। मात्र 99 रुपीज पर मंथ में घर बैठ के आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके सिर्फ आईएएस कोड बता के आप किसी भी प्रकार से अगर कोटक महिंद्रा की फैसिलिटी लेते हैं तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, मुझे फॉलो करिएगा हर जगह। और हाँ, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।